केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अरे कैसी केजरीवाल तो बहुत गंदा आदमी है, उसी ने तो ये गंद फैलवाया सारा। उसी ने गंद फैलवाया केजरीवाल ने। ये तो आना नहीं चाहिए अब। लंदन बना रखा है दिल्ली का, न्यूज में तो ऐसा दिखता है कि खबरों में कि लंदन बना दिया दिल्ली को। जितना वो सीधा ना पहले सबसे कह रहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। कूड़े का ढेर वो लंदन नजर आ रहा है। लंदन में मतलब हमने टीवी के अंदर देखा है ना कैसा दिखता है, क्या वैसा वो है? इस बुलडोजर सिस्टम को हम पसंद करते हैं। ये बुलडोजर बाबा चलना चाहिए यहाँ। क्या कहेंगे जो आज ये जहांगीरपुरी में बुलडोजर जो आज ये चलाया गया है, फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है, क्या कहेंगे बुलडोजर कितना उचित है, कितना अनुचित है? मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया है, चलना चाहिए। चलना चाहिए, गंद सफा होना चाहिए। और क्या गंद मानते हैं उन्हें? बस गंद है बिल्कुल, यहाँ पे ये जो घेर रखा है चारों तरफ से, और क्या है। यूपी मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में भी अब बुलडोजर मॉडल को अपनाया जा रहा है। जहांगीरपुरी 16 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में आज बुलडोजर, थोड़ा सा बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बाद बुलडोजर स्थगित कर दिया गया है और बुलडोजरों को वापस भेज दिया गया है। यहाँ पर कुछ एक आम आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार बुलडोजर जिस तरीके से यहाँ पे चलाया गया और स्थगित कर दिया गया, बुलडोजर मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं? बुलडोजर मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं? मैं देश का एक आम नागरिक, आम भारतीय होने के नाते मैं चाहता हूं कि देश में आज ये हालात देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और रोजे की तरफ भी यहाँ एक बुलडोजर राज, क्योंकि यहाँ की फ्री की नारी लोग त्रस्त हो चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके का, ये देखिए आज का हाल, सारे रास्ते पूरा अतिक्रमण अड़ चुका है, प्रशासन अलर्ट है। गंदगी से लेकर ये बवंडर बवाल, सड़कों पर अतिक्रमण, यहाँ पैदल भी आप नहीं निकल सकते थे, पूरी चीज़ों को हटा दिया गया है। मैं देश की सरकार से मांग करूंगा यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा जाए, बुलडोजर प्रशासन की व्यवस्था की जाए, ताकि बिल्कुल खुला बिल्कुल ये चौराहा, आज तक किसी चौराहा इतना खुला देखा ही नहीं होगा दिल्ली के इतिहास में, जहांगीरपुरी के इतिहास में आज तक किसने इस चौराहे को उतने तरीके से नहीं देखा होगा जैसा आज हम देखने को मिल रहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं सरकार से और प्रशासन से, यही मांग करते हैं कि यहाँ यही प्रशासन की बहुत ज़रूरत है यहाँ। लेकिन क्या कहेंगे कि सब कुछ स्थगित कर दिया गया, बुलडोजर वापस भेज दिए गए? देखो, देश में एक आम नागरिक और देश की जनता की सुरक्षा के लिए या व्यवहार योजना के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो 3 दिन के आदेश के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है, उसके अगले आदेश का इंतजार करते हैं कि सरकार को इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल एक चूक लोकल प्रशासन से यही रही कि उनको अल्टीमेटम नहीं दिया गया था हटाने के लिए, और उसी चीज़ को आधार बनाकर माननीय देश की एक बड़ी सीपीएम लीडर वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके एक स्टे कॉपी लेके वो लोग पहुंचे। लेकिन ये केवल स्थगित किया हुआ है, बंद नहीं हुआ, कोई इस पर रोक नहीं लगी है, केवल कुछ दिन के लिए बंद हुआ है। अगला आदेश 3 दिन बाद फिर आएगा। अल्टीमेटम देके फिर से चल जाएगा बुलडोजर? नहीं, अगला 3 दिन तक नोटिस पहुंच जाएगा ना उन सब चीज़ों का। ये तो देखो, ये एक दुकान कॉर्नर पे आप देख सकते हो, उस कॉर्नर पे एक दुकान देख सकते हो, ये 4x6 की दुकान अलॉटमेंट होती है और ये 15 फुट की 2 मंजिला दुकान बनी है, ऊपर उसके टॉयलेट बना हुआ है। टोटल 6-6, 10-10 फुट ये नाले कवर किए हुए हैं। पूरा उस नाले कवर करने के बाद फिर 5 फुट आगे मार्केट में कूड़ा कचरा डाला गया, जिससे पूरा ये अवैध अनलीगल जो मामला है हथियारों से जुड़ा, वो उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आज वो सब चीज़ें हटा दी गई है। इस बुलडोजर सिस्टम को हम पसंद करते हैं। ये बुलडोजर बाबा चलना चाहिए यहाँ। अच्छा, अभी हम मुस्लिमों से बात कर रहे हैं। मुस्लिम कह रहे हैं कि हम पे इतना अत्याचार किया जा रहा है रमज़ान के पाक महीने में, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। देखो, हम सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम समझते हैं इस 42 डिग्री टेम्परेचर में देश की राजधानी में ये जो ऊपर वाले की मेहरत बोलते हैं रमज़ानी माह को, जो रहमत बरस रही है, लेकिन वो ईमानदारी और अच्छे लोगों के लिए है, वो गद्दारों के, देश विरोधी लोगों के लिए नहीं है। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए देश हित में काम करते हैं, जो देश विरोधी मूवमेंट पे काम करते हैं। उनके लिए कोई ना ऊपर वाले के पास हिसाब ना नीचे बात, उनका हिसाब है केवल बुलडोजर बाबा के पास। बुलडोजर बाबा के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है, हिंदू क्षेत्रों में तो जहाँ हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं है। देखो, इसके पीछे देखो, ये गुप्ता जी है, अशोक कुमार गुप्ता, ये यहाँ खड़े हैं। गुप्ता जी को सबसे ज़्यादा चोट लगी है। ये कहना तो कोई तूल की बात ही नहीं है, इन बातों को तो कोई आधार बनता ही नहीं, ये कोई मौका ही नहीं है। तो देखो, ये तो हिंदू है, सबके सामने चौराहे की पहली चोट यहीं से शुरू हुई है। इस बात को उस तरीके से देखना बेवकूफ़ी है। ये तो बातों को बदनाम करने का तरीका है। जो गलत हुआ केवल उस पर तोड़फोड़ हुई है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये काम नहीं चलेगा, चलेगा तो केवल बुलडोजर चलेगा। ठीक है, ये तो आज की बात हो गई। अब हम 16 तारीख की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने मुस्लिम समाज से भी थोड़ा 16 तारीख की बात की। वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद के सामने बार बार आके, जब वो एक बार सुबह पहले रैली चली गई आपका जन्मोत्सव के लिए, जो हनुमान जी के
जो जुलूस था वो निकल गया, फिर 3 बार वहाँ के चक्कर काटने क्यों ज़रूरी थी? और ये क्यों आप आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोगों के द्वारा ये कहा गया कि मुल्ला बोल जय श्री राम? देखो ये बेफजूल की बेतुकी बातें हैं। पूरा देश पिछले 3 सालों से घरों में कैद था, किसी भी हम धार्मिक महोत्सव को नहीं मना सके। इस पीड़ा में हम अपने बाबा, हमारे बाबा बजरंग बली, उनका जन्मोत्सव का माहौल था। और ये रास्ता देखो, उधर आदर्श नगर, इधर महिंद्रा पार्क, ये कनेक्टेड रोड है। इससे 3 अलग अलग तरह के जुलूस आए। अब वो 3 को एक कहें तो उसका तो कोई तुक नहीं बैठता। 3 नहीं, वो एक नहीं, वो 3 था अलग अलग रूप में। वो एक कोई करके वार्निंग किए जा रहे हैं। उनको तो सब में एक ही चीज़ दिखाई देती है, केवल क्योंकि केवल एक बाबा बजरंग बली का जन्म दिवस था, उनको वो सब एक ही चीज़ दिखाई देते हो। 3 लोग 3 बार नहीं आए, एक बार करके 3 जत्थे यहाँ से गए हैं और इन्होंने हर बार बदतमीजी की है। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ी बात है, बियर की बोतलों जो फेंकी गई। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस्लाम में शराब को हराम बताया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कि भाई शराब की बोतलें हम क्यों फेंकेंगे, बियर की बोतलें हम क्यों फेंकेंगे। ये सब हिंदू समाज इकट्ठे करके लाया था और हिंदू समाज ने फेंकी। पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, जहांगीरपुर में आप स्मैक, चरस, गांजा, दारू, देसी, हरियाणा, किसी भी टाइम आपके 10 कदम दूर किसी भी गली में जाके आप किसी भी समय ले सकते हो। यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है। भारतीय मानकों के अनुसार जो 10 का जो टाइम है, सुबह 12 से 10 का जो टाइम है, यहाँ कोई नहीं, 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे। क्या कहेंगे जो आज ये जहांगीरपुरी में बुलडोज़र जो आज ये चलाया गया है, फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बुलडोज़र कितना उचित है, कितना अनुचित है? मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया है, चलना चाहिए। हाँ। चलना चाहिए, गंद सफा होना चाहिए। और क्या गंद मानते हैं उन्हें? बस गंद है बिल्कुल, जहाँ पे ये जो घेर रखा है चारों तरफ से, और क्या है। अभी हम मुस्लिम मोहल्ले में से आए हैं, वहाँ से, जहाँ मस्जिद के पास से, वो कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है रमज़ान के महीने में। परेशान किस बात की है? जो गंद दुनिया भर की कर रखी है वो हटाओ। कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं हम? कहाँ इतनी अपनी जगह में रहोगे, भी जगह में रहोगे। सारा रोड घेर रखा है, गंद का फैला रखी है दुनिया भर की। वो तो उल्टा सीधा कह रहे हैं कि जो बुलडोज़र है, जो योगी का मॉडल है, वो दिल्ली में भी अपनाया जा रहा है। यह चाहिए, हम तो कहता बाबा की सरकार बननी चाहिए यहाँ पे। बाबा आना चाहिए, बुलडोजर बाबा का नाम होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बाबा। वही सुधार सकता है दिल्ली के लिए, और किसी के बस की नहीं है यहाँ। कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने तो दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। हाँ, स्वर्ग बना दिया। ये स्वर्ग कहते हैं इसको, दुनिया भर की गंद पड़ी है, सिर्फ आतंक मरा भरा है, दुनिया भर की गंदगी है। लड़ाई देंगे, लो चाकू तलवार निकले आते हाल नए नए बातों पे, और क्या है। वो तो कह रहे हैं कि चाकू तलवार उस दिन 16 अप्रैल को हिंदू लिए घूम रहे थे। तलवार से बस 16 हिंदू बात शुरू है। वैसे भी अगर किसी लड़ाई है तो वाल तलवार लेकर आती हैं हाल ही एक देर में। जहाँ शासन लगना चाहिए, कड़क शासन होना चाहिए यहाँ का। अच्छा, मैं वैसे तो आपसे सामान्य दिनों की बात पूछता हूँ। जैसे सामान्य दिन है, अब तो चलो ये हनुमान जन्मोत्सव था, अगर सामान्य दिन होता है तो आप लोग जब उस मोहल्ले में जाते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं? अरे एक मतलब वाहन वैसे निकलती नहीं है। ये रोड तो सब हिंदुओं का ही है, क्या है, सब जगह फैले हुए हैं, हर जगह। क्या निकलने के लिए निकलेंगे सब, निकलने के लिए सबके लिए जगह चाहिए, नहीं चाहिए। ये थोड़ा का आतंक मचावे के लिए जगह तुम घेर के रख लो, किसी को निकलने भी नहीं दोगे। अरे रास्ता तो सबके लिए दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? रास्ता के लिए तो सावधानी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप सामान्य दिनों में वहाँ से गुजरते हैं तो कोई समस्या तो नहीं होती आपको? अरे पहले कभी नहीं हुई थी, इसी बार हुई है जो होना है सब। पता नहीं क्यों हुआ है इस बार में। चाहे चिढ़ गए हुए, चाहे कुछ भी सही, लोगों के लिए जो भी है न, अब चाहे इनकी गलती है, चाहे उनकी बजरंग दल वालों की गलती है, कुछ भी सही, मतलब इस बार ही हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता। क्या पहले नहीं निकलती थी क्या रैलियाँ? कि पहले क्या नहीं होता था? पहले रमजान नहीं होते थे, क्या रैलियाँ नहीं निकलती थी? क्या नहीं होता था? पहले सारे काम होते थे। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा दंगे करवाती है। भाजपा दंगे कराती है। भाजपा को एक बार दिल्ली में आ जाने दे, फिर पता चल जाएगा। भाजपा आ जाए एक बार तो पता चल जाएगा दिल्ली वालों के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो कहते हैं भाजपा की सरकार होना चाहिए जहाँ पे। एक बार बाबा का बुलडोजर जहाँ चलना चाहिए सब जगह। हाँ बिल्कुल चलना चाहिए, एक बार फिर आना चाहिए बाबा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई 16 अप्रैल को, उसी दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, उन्होंने यूपी में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी धार्मिक जुलूस मेरी बिना परमिशन के निकलेगा नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बाबा की निकली नहीं थी रैली क्या? वहाँ मुसलमान नहीं रहते क्या? वहाँ क्या नहीं रहते? वहाँ हुए नहीं है सारे सावधानी काम हुए। यहाँ ये लड़ना था, लड़ने का मौका चाहिए लोगों के लिए, लड़ाई हो गई, इस बात को और क्या चाहिए।
अच्छा, ये जो हम यहाँ कुछ ये सुन रहे हैं कि बांग्लादेशी रहते हैं और जो मतलब रहते बांग्लादेशी ही रहते हैं, हम कोई मजाक वाली नहीं है। बच्चे बंगाल के बांग्लादेशी हैं, सारा सीडी पार्क है उनका ही है, भरा हुआ है पलंग। अब दुनिया भर को संजा को देखो, एक रिक्शा नहीं निकल पाता ढंग से, कोई रिक्शा वाला बेचारा टच हो जाए तो साले को पीट देते हैं, साले तूने हमारे बच्चों को मार दिया। शाम को ये देखो ढेर सारा पूरा रोड पूरा जाम हो जाता है, एक आदमी पैदल भी ढंग से नहीं निकल पाता। तो कहते हैं पूरा रोड क्लियर होना चाहिए, कई बार सफाई हो फिर वही घेरघार होना, रोड बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, आदमी सावधानी से जाए, कोई टच नहीं होए। कोई नया आदमी आ जाता है, जहाँ टच हो जाता है उसकी तो पकड़े कर देते हैं, पीट डालते हैं बुरी तरीके से, कहते हैं ना हमारे बच्चों को चोट मार देगा, हमारे चोट मार देगा, अंधा हो रहा है, तेरी फूट रही हैं आँखें। आज जो मस्जिद के बाहर जो दुकानें थी आज उन पे कुछ बुलडोज़र चलाया गया है, कुछ अतिक्रमण साफ किया गया है, इससे कितना खुश हैं या कितने ना खुश हैं? देखो बुलडोजर की तो मैंने अभी नहीं देखा, मैं भी आया हूँ कई बार से। हम बता रहे हैं अब उसमें तो देखो उनको सही है, सरकार को जो लगेगा वो तो करेंगे ही, उसमें क्या रहेगा। हम तो कहते हैं जो गंदगी साफ़ हुई है वो अच्छी बात है, गंदगी साफ़ होना चाहिए,